गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका तीसरा चैप्टर है बाल विवाह। बाल विवाह में आपको बाल विवाह के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था कि बाल विवाह क्या होता है और बाल विवाह करने के क्या कारण थे। यानी उस समय समाज में जब बाल विवाह होते थे इनको करने के कुछ कारण थे और वही कारण इसको उन्हीं कारणों से इस बाल विवाह प्रथा को बढ़ावा मिला। बच्चों, आज के आधुनिक वातावरण में आधुनिक चीज़ों को देखते हुए और बाल विवाह के जो प्रभाव थे, जो दुष्प्रभाव भी हैं, उनको देखते हुए अगर उनको हम एक किनारे रख दें तो हम ये देखते हैं कि बाल विवाह में कुछ गुण भी थे और आज आपको बाल विवाह के गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला गुण था बच्चों, मनुष्य की प्राकृतिक आधार की प्राप्ति। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में क्या करना है ये सभी को विचलित करता है। यानी कि अब मैं आगे क्या करूँगा, क्या मुझे करना है और मेरी शादी कहाँ होगी, यानी अपने भविष्य को लेकर सभी को बहुत चिंता रहती है। तब के समय में माता पिता बहुत ही छोटी आयु में विवाह कर देते थे तो बालक इन विचारों से पूरी तरह मुक्त रहते थे। परिवार में नैतिक मूल्यों का विकास होता था, नैतिक पतन का सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि यौन इच्छाओं की पूर्ति घर में हो जाती थी, जिसके कारण बालक का नैतिक पतन संभव नहीं था। अगला पॉइंट है बच्चों, आर्थिक रूप से निर्भर होना। आप सभी को पता है कि विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। जो बालक होता है यानी जो पुरुष होता है वो विवाह के बाद उसके परिवार में उसकी पत्नी और आने वाले समय में बच्चे हो जाते हैं, जिससे परिवार का जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। और अधिक उम्र की आयु में विवाह करने पर अचानक आए हुए इन खर्चों को यदि बालक या जो पुरुष है वो उसकी आय पर्याप्त नहीं है तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ में बालक का कम आयु में विवाह कर देने के कारण बच्चे प्रारंभ से ही परिवार का जो पालन पोषण है उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझता है और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं और कम आयु में ही वो अपने उत्तरदायित्वों को संभालने लगता है, आर्थिक रूप से अपने आप को निर्भर बना लेता है। अगला है बच्चों, पति पत्नी में पारिवारिक अनुकूलन में सहायक। चूँकि विवाह कम आयु में हो जाते थे तो पति पत्नी बचपन से ही साथ रहने के कारण एक दूसरे की पसंद नापसंद उन्हें पता होती थी, तो जो संतुलन होता था पति पत्नी में वो काफ़ी अच्छा तालमेल दिखाई पड़ता था। तब के समय में पत्नी को पति के बारे में सारी चीज़ें पता होती थी, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, और पति को भी पत्नी के बारे में सब पता होता था कि पत्नी को मेरे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं पसंद है। तो इस प्रकार ये भी फ़ायदेमंद चीज़ थी कि बचपन से ही एक दूसरे को समझने के कारण एक दूसरे में जो तालमेल था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था और कहीं भी विघटन का कहीं जो स्वरूप है वो देखने को नहीं मिलता था। तालमेल बहुत बढ़िया होता था पति पत्नी में। अगला है नैतिक पतन को रोकना। ये तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि कम उम्र में विवाह हो जाने पर बाहरी आकर्षण से बच्चे मुक्त हो जाया करते थे। उन्हें बाहरी जो आकर्षण है वो प्रलोभित नहीं करते थे, वो घर में ही अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते थे और इन चीज़ों से दूर हो जाते थे। इस प्रकार उनका नैतिक पतन होने से बच जाता था। नैतिक पतन उनका होना जो एकदम समाप्त हो जाता था। अब बच्चों, भारतीय परिवार में बाल विवाह के दोष। अब इसमें कुछ गुण थे तो कुछ इनमें कमियां भी थीं। चलिए, सबसे पहली कमी है बच्चों, लड़का और लड़की का जीवन का भार संभालने के लिए अयोग्य होना। चूँकि काफ़ी कम आयु में इनकी शादियां हो जाया करती थी बच्चों,
इसलिए इनको यौन शिक्षा के विषय में कुछ भी पता नहीं होता। यौन शिक्षा के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ हुआ करते थे, जिसके कारण जो पति पत्नी थे यानी जो बालक बालिका थे, बालिका का कम आयु में माता बनना और परिणाम स्वरूप चूँकि बालिका को भी ज्ञान नहीं होता था कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, अपने बालक के स्वास्थ्य के लिए किन किन कार्यों को करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का बालिका को पता नहीं होता था, जिसके कारण कम आयु में माँ बनने के बाद या तो वो स्वयं बीमार रहती थी या होने वाला बच्चा बीमार रहता था, या कम आयु में प्रसव के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, या वो किसी रोग से संक्रमित हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा दोष जो बाल विवाह का था बच्चों, ये यही था कि माता और पिता कम आयु में माता पिता बन जाने के कारण वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते थे। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, यानी कि ये भी वही पॉइंट है बच्चों की कम आयु में माता पिता बन जाने के कारण लड़कियों की जो शारीरिक क्षमता थी वो काफ़ी कम हो जाती थी, बच्चे भी स्वस्थ नहीं रहते थे। और आप सभी को पता है कि आज के बच्चे, आज के शिशु ही भविष्य में अच्छे स्वस्थ नागरिक होंगे। स्वस्थ नागरिक तभी होंगे यदि वो बचपन से स्वस्थ होंगे या फिर उनकी माता स्वस्थ रही होंगी। यदि माता ही स्वस्थ नहीं है तो आने वाले जो भविष्य का नागरिक होगा वो भी स्वस्थ नहीं होगा। यानी कि ये भी एक कारण रहा है बाल विवाह का, इसका मुख्य दोष रहा है। अगला है बच्चों जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि बहुत कम आयु में विवाह हो जाती थी और जो यौन क्रिया थी वो उस समय केवल मनोरंजन का साधन थी। मनोरंजन के साधनों की काफ़ी कमी थी। कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण बच्चे अपनी आय को बढ़ाने का जरिया नहीं ढूंढते थे, यानी उन्हें अपनी ड्यूटीज़ का पता ही नहीं होता था कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इतना उनमें बुद्धि नहीं होती थी। जो घर के बड़े कह देते थे वही उनको करना होता था, उन्हीं का पालन उन्हें करना होता था। तो जो यौन क्रिया थी वो मनोरंजन का साधन थी, और जिसके कारण जो संतानोत्पत्ति की जो आयु होती है वो होती है 30-35 साल, और वो एक लंबा अरसा होता है उनके लिए। वो लंबा अरसा होता था क्योंकि काफ़ी कम आयु में उनकी शादी हो जाती थी और 30-35 साल तक की आयु तक संतानोत्पत्ति होती थी, जिसके कारण जो परिवार का स्वरूप था वो काफ़ी बढ़ जाता था, यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। ये भी एक कारण था बाल विवाह के दोष का। अगला है बच्चों विकास बाधित होना। चूँकि कम आयु में बच्चों की शादियाँ हो जाती थी तो उनकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती थी, बाधित हो जाती थी, या फिर उन्हें उतना उसके प्रति लगाव नहीं रह जाता था, क्योंकि वो पारिवारिक अपनी दायित्वों की पूर्ति में लग जाते थे। उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती थी, शादी हो गई है तो कई कार्य बढ़ जाते थे, जिसके कारण बच्चों का विकास बाधित हो जाता था। और बच्चों अगला पॉइंट है योग्य जीवन साथी चुनने में बाधा। चूँकि काफ़ी कम आयु में विवाह हो जाते थे, इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि कौन किसके योग्य है। बच्चों में ही हम योग्यता का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी कम आयु में विवाह हो जाने के कारण बड़े होकर बच्चा कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, या वो भविष्य में क्या बनेगा, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था। और ये बाल विवाह का एक दोष था कि काफ़ी अच्छे बालक को हो सकता है कन्या उसके अनुरूप ना मिले, या हो सकता है अच्छी बालिका को बालक उसके अनुरूप ना मिले। तो बाल विवाह का एक दोष ये भी था कि योग्य तालमेल में विवाह हुआ है या नहीं, इसका पता लगाना संभव नहीं था। अगला इसका दोष है बच्चों अशिक्षा को बढ़ावा। चूँकि काफ़ी कम आयु में विवाह हो जाते थे तो लड़कियों के ऊपर तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी बचपन में ही, कि घर वालों की देखभाल करना, घर के काम काजों में निपुण होना, घर की चीज़ों को सीखना, और वही सब चीज़ें बालकों के साथ भी होती थी। आपको पति के दायित्वों को निभाना है, आपको एक पुत्र के दायित्व को निभाना है, पिता के दायित्व को निभाना है। काफ़ी कम आयु में पिता बन जाता था, पिता की आयु उसके दायित्वों को निभाते हुए अपनी आय को बढ़ाना,
आर्थिक रूप से निर्भर होना, तो क्या होता था कि शिक्षा के और ध्यान ही नहीं जाता था। इन दायित्वों को पूरा करते करते, चीज़ों को सीखते सीखते बच्चे शिक्षा से बिल्कुल दूर हो जाते थे, यानी कि उनकी शिक्षा के प्रति रुचि समाप्त हो जाती थी और इस प्रकार उनकी जो शिक्षा थी वो बीच में ही रुक जाती थी। इसके बाद का पॉइंट है बच्चों, यानी इसके जो दोष हैं वो है अनुभव की कमी। यानी आप जब शिक्षित होंगे, आपने जब किसी चीज़ को स्वयं झेला होगा, स्वयं किया होगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। आपने कोई भी काम जब खुद करते हैं तो आप उनसे नई चीज़ें सीखते हैं बच्चों। लेकिन यदि आप दूसरे के उसमें संरक्षण में आप कार्य करते हैं, आपको जैसा कहा जाता है आप वैसे करते हैं, तब आप नई चीज़ें कम सीख पाते हैं। और इसका ये भी एक कारण था कि बालक बालिका हमेशा अपने माता पिता के कहे के अनुसार, जो उन्हें निर्देश दिए जाते थे उसी अनुसार वो सारे कार्य करते थे, जिससे उनमें अनुभव की कमी होती थी। बच्चों, ये तो हो गए बाल विवाह के दोष। अब आपको आगे बाल विवाह को दूर करने के उपाय आपको कल के वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।